स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री विद सिमरन। तो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो है 2 टाइप्स का, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरू। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो हम कहेंगे एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, मतलब जिन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। हम एलिमेंट्स को किसी भी मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, मतलब चाहे हम हीट सप्लाई करें, चाहे हम लाइट सप्लाई करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करें, हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे कि मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट, मैं उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकती हूँ इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसी तरह से मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। बट स्टूडेंट्स, मेरे पास H2O, that is water. Water is not an element because it is made up of 2 types of different particles, that is hydrogen, 2 atoms of hydrogen and one atom of oxygen. ठीक है, that's why water is not an element because it is made up of 2 different types of atoms, that is 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combined to form 1 molecule of water. और हम क्या कह सकते हैं? An element is a substance which is made of only one kind of atoms. Elements जो है ऐसे substances होते हैं जो एक तरह के एटम से ही बने होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है आयरन नेल, ठीक है, तो आयरन नेल में सिर्फ मेरे पास आयरन एटम्स ही होंगे उसमें, ठीक है, उसमें कोई और एटम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और हमने कहा था प्योर सब्सटेंसेस जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसी तरह से जो मेरे पास आयरन नेल है उसमें भी सिर्फ इस तरह से आयरन एटम्स ही होंगे सिर्फ। तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से? एन एलिमेंट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो एलिमेंट हैं वो सेम काइंड ऑफ एक जैसे एटम से ही बने होते हैं, और जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट में वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, ठीक है। देर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स अकर इन नेचर व्हाइल द रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। तो स्टूडेंट्स, इन 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है एक टेबल में जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास हैं 118 एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। इन 118 एलिमेंट्स से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। बाकी जो 24 एलिमेंट्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया हुआ है। So students, elements can be solids, liquids or gases. Some of the elements are solid, some of the elements are liquids, whereas other elements are gases at room temperature. For example, sodium and carbon are solids, mercury and bromine are liquids, whereas hydrogen and oxygen are gases. So students, majority of the elements are solids. 11 elements are gases, whereas only 2 elements, mercury and bromine, are liquids at
रूम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जितना भी मटेरियल है वो बना हुआ है 2 और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा, वाटर। Water, it is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combine to form 1 molecule of water। उसी तरह से स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास है शुगर मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो जो शुगर मॉलिक्यूल है मेरे पास वो बना हुआ है 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, उन्हें कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ certain elements. For example, human body contains 65% of oxygen, 18% of carbon, 10% of hydrogen, 3% of nitrogen, 2% of calcium and 2% other elements. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।